बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 24 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 25वां सर्ग। रावण का सुक और सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, श्री राम की कृपा से छुटकारा पाना तथा श्री राम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना। सबले सागरम तीर्णे रामे दशरथ आत्मजे अमात्यौ रावणः श्रीमान अब्रवीच्छुक सारणौ। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री सुक और सारण से फिर कहा, समग्रम सागरम तीर्णम दुस्तरम वानरम बलम अभूतपूर्वम रामेण सागरे सेतुबंधनम। यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, तो भी सारी वानर सेना उसे लांग कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। सागरे सेतुबंधं तं न श्रद्धां कथंचन अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं बलम। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। भवन्तौ वानरं सैन्यं प्रविश्यानुप्लक्षितौ परिमाणं च वीर्यं च ये च मुख्याः प्लवङ्गमाः मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः ये पूर्वम् अभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लवङ्गमाः। स च सेतुर्यथावद्धः सागरे सलिलार्णवे निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनां रामस्य व्यवसायं च वीर्यं प्रहरणानि च लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमर्हतः कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महात्मनां तच्च ज्ञात्वा यथा तत्त्वं शीघ्रम् आगन्तुमर्हतः। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। वहां जाकर यह पता लगाओ कि तुम्हें वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन सूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं। अगाध जल राशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामनस्वी वानरों की छावनी कैसे पड़ी, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ सुखसारणौ हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं बलम। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस सुख और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। ततस्तद वानरं सैन्यम अचिन्त्यं लोमहर्षणं संख्यातुं नाधिगच्छेताम् तदा तौ सुख सारणौ। वानरों की वह सेना कितनी है, यह गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाज़ा लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय सुख और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके।
तत् स्थितं पर्वताग्रेषु निर्झरेषु गुहासु च समुद्रस्य च तीरेषु वनेषु च तारमाणं च तीर्णं च तर्तुकामं च सर्वशः। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। निविष्टं निविशश्चैव भीमनादं महाबलं तद्बलार्णवमोक्षोभ्यं ददृशाते निशाचरौ। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वह बानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। तौ ददर्श महातेजाः प्रतिच्छन्नौ विभीषणः आचचक्षे स रामाय गृहीत्वा सुखसारणौ। बानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस सुख और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा। देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, तस्यैतौ राक्षसेन्द्रस्य मंत्रिणौ सुखसारणौ लंकायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरंजय। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री सुख तथा सारण हैं। तौ दृष्ट्वा व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तथा कृतांजलिपुटौ भीतौ वचनं चेदमुचतुः। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आवामिहा गतौ सौम्ये रावण प्रहिताबुभौ परिज्ञातुं बलं सर्वं तदिदं रघुनंदन। सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथ आत्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यं सर्वभूतहिते रताः। उन दोनों की यह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, यदि दृष्टं बलं सर्वं वयं वासु समाहिताः यथोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम्। यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो तथा रावण के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया हो तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। अथ किंचिद दृष्टं वा भूयः तद् द्रष्टुमर्हतः विभीषणो वा कात्सर्णेन पुनः संदर्शयिष्यति। अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो, विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। न चेदं ग्रहणं प्राप्ये भेतव्यं जीवितं प्रति न्यस्तशस्त्रौ गृहीतौ च न दूतौ वधमर्हतः। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। ऐसा राम ही कर सकते हैं और कोई नहीं। प्रच्छन्नौ च विमुञ्चेमौ चारौ रात्रिचराबुभौ शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण
आकर्षिणौ। विभीषण ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष अर्थात वानर सेना में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो इनका भंडा फूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो। प्रविश्य महतीं लंकां भवद्भयां धनदानुजः वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम। सुख और सारण जब तुम दोनों लंका में पहुँचो तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना। कौन सा संदेश? यद बलं त्वं क्षमाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि तद दर्शय यथा कामं ससैन्यश्च सबान्धवः। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है उसे अब सेना और बंधुजन सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ। स्वः काल्ये नगरीं लंकां सप्राकारं सतोरणां रक्षसां च बलं पश्ये शरैर्विध्वंसितं मया। कल प्रातः काल ही तुम परकोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। क्रोधं भीममहं मोक्षे ससैन्ये त्वयि रावण स्वः काल्ये वज्रवान् वज्रं दानवेष्विव वासवः। रावण, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ सुखसारणौ जयेति प्रतिनन्द्यैनं राघवं धर्मवत्सलम् आगम्य नगरीं लंकाम् अप्रूतां राक्षसाधिपम्। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस सुख और सारण धर्मवत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हों इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले। विभीषण गृहीतौ तु वधार्थं राक्षसेश्वर दृष्ट्वा धर्मात्मना मुक्तौ रामेणामित तेजसा। राक्षसेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। एक स्थान गता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः लोकपाल समाः शूराः कृतास्त्रा दृढविक्रमाः रामो दाशरथिः श्रीमान् लक्ष्मणश्च विभीषणः सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्र समविक्रमः। एते सक्ताः पुरीं लंकां सप्राकारां सतोरणाम् उत्पाट्य संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्र हो गए हों वहाँ विजय निश्चित है, और सब वानर अलग रहें तो भी ये चार ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। यादृशं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च वधिष्यति पुरीं लंकाम् एकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही वे बाकी 3 वीर भी बैठे ही रहें। राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैः अपि सुरासुरैः बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः। महाराज, श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है।
प्रहष्टयोधा ध्वजनी महात्मनां बनौकसां सम्प्रति योधुमिच्छताम् अलम विरोधेन समो विधीयतां प्रदीयतां दासरथाय मैथिली। महामनस्वी वानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।